हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा समादिया हूँ। मैं निसंतानता एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारी आईवीएफ की सक्सेस रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो सक्सेस रेट डिफाइन करता है, वो होता है एज। किस एज में हम आईवीएफ साइकिल की शुरुआत कर रहे हैं। जितना जल्दी उतना अच्छा, बिकॉज फीमेल की फर्टिलिटी एज के साथ डिक्लाइन करती है। सिमिलरली मेल की फर्टिलिटी और गैमीट की क्वालिटी भी एज के साथ डिक्लाइन करती है। हालांकि ये डिक्लाइन फीमेल्स में काफ़ी जल्दी होती है, 30s में ही ये डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है और 35 के बाद एक्सपोनेंशियल रेट से अंडे की क्वालिटी और नंबर डिक्लाइन होता है। मेल में ये प्रोसेस जो है वो 40-45 की एज के बाद होता है। तो यदि कम एज में आईवीएफ अगर इंडिकेटेड है आईवीएफ ट्रीटमेंट और वो यंग एज में किया जाए तो उसमें गैमीट्स की यानी कि स्पर्म्स और एग की क्वालिटी अच्छी होती है, तो सक्सेस रेट भी बेहतर होती है। इसके अलावा जिस लैब में हम आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उस लैब का क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि ICSI की फैसिलिटी है कि नहीं। अगर हम एडवांस एज में आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो PGT-A की सुविधा है कि नहीं। ये सारे फैक्टर्स भी हमारी सक्सेस रेट पे असर डालते हैं। बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी आईवीएफ की सक्सेस रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि BMI यानी कि हमारा हाइट के अनुसार वज़न कितना है। इसके अलावा हम टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, बिकॉज़ ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो गैमीट्स की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। खान पान कैसा है, अगर हम एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं तो यूजुअली ये हमारी सक्सेस रेट को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा यदि पहले किसी भी रूप में प्रेगनेंसी हो चुकी है तो डेफिनेटली हमारी नेक्स्ट साइकिल में प्रेगनेंसी आगे बढ़ने की उम्मीद रहती है। जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी आईवीएफ की सक्सेस रेट को इम्प्रूव करता है, वो है जिस लैब से हम ये ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उस लैब में वो सारी फैसिलिटीज़ जो ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाती हैं वो है कि नहीं। ये भी आईवीएफ की सक्सेस रेट को इम्प्रूव करते हैं। लैब के जो फैक्टर सक्सेस रेट बढ़ाते हैं वो है कि लैब का वातावरण कैसा है, यानी कि लैब में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि लैब का क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, किस तरह का मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ICSI किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यदि आप एडवांस एज में आईवीएफ के लिए जाते हैं तो लैब में PGT-A की फैसिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हमारी सक्सेस रेट को इंक्रीज़ करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको इन चीज़ों पे क्लैरिटी मिली होगी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी आईवीएफ की सक्सेस रेट को इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच।